नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ और विषय है मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता। भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता पर खासा तवज्जो दिया गया है। मासिक धर्म एक ऐसा नाजुक पड़ाव है हर स्त्री के जीवन में जो कि प्रति माह आता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं स्वस्थ रहना और स्वच्छ रहना दोनों ही एक ही कड़ी के दो हिस्से हैं। कुछ धारणाएं हैं जो कि हमें बदलनी हैं। उसमें सर्वप्रथम कि हम अपनी नन्ही बच्चियों को जो पहली बार माहवारी जिनकी होती है, हम उनको ये न समझाएं कि ये जो मासिक धर्म का जो रक्त है, जो खून बह रहा है, ये गंदा खून है, ये अपवित्र है, इम्प्योर है, ये उनका अपना खून है। ये खून अगर न बहे तो उनकी जो मासिक प्रक्रिया है वो सटीक नहीं होगी और वो माँ नहीं बन पाएंगी। प्रति माह जब एक अंडा बनता है और वो अंडा फर्टिलाइज नहीं होता, यानी कि वो अंडा एक शुक्राणु से मेल करके एक जाइगोट यानी कि छोटा सा कण बेबी का नहीं बनाता, तो शरीर अपने आप ही बच्चेदानी की जो अंदर की सतह होती है ना, उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उस सतह को अपने आप ही बाहर खून के जरिए निकाल देता है। और इसको हम कैसे गंदा मान सकते हैं? दूसरी धारणा, दूसरी मिथ्या जो बदलनी पड़ेगी कि अगर आपकी माहवारी हो रही है तो आप स्नान मत करिए। स्नान करना तो आवश्यक है ही अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, पर इस समय तो अति आवश्यक है खासकर अपने प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई धुलाई करना। आप अपने बाल धोते हैं, ये एक सामाजिक प्रश्न है, ये मिथ्या है, धोने चाहिए कि नहीं, पर शरीर का स्नान तो आवश्यक है ना डॉक्टरी हिसाब से भी। मासिक धर्म स्वच्छता में कुछ प्रश्न उठते हैं। क्यों हमें स्वच्छ रहना है, क्या करना है और कैसे इसको निभाना है? तो क्यों का कारण ये है कि जब ये खून बाहर बहता है तो बच्चेदानी की जो अंदर की सतह की जो नसें होती हैं वो ब्लड वेसल्स फटती हैं, तो जो चीज़ फटेगी वो घाव है, तो इन्फेक्शन आ सकती है। दूसरी बात, जो बच्चेदानी का जो रास्ता होता है यानी कि जो बाहर निकलने का योनि मार्ग होता है, वेजाइनल कैनाल होती है, उसके अंदर कुछ कीटाणु, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे जिंदा रहते हैं और बाहर की इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब ये खून उसी रास्ते बाहर आता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के, संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, इस खून को बच्चेदानी से बाहर आने के लिए बच्चेदानी के मुंह को खोलना पड़ता है, तो जो इन्फेक्शन है वो भी ऊपर जा सकती है। और चौथी बात, क्योंकि हम कोई कपड़ा या सैनिटरी नैपकिन बाहर रखते हैं या योनि मार्ग के अंदर रखते हैं, इस कारण यहाँ पर जो सैनिटरी नैपकिन खून को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, सोखता है और काफ़ी देर तक रखता है, इस कारण ही कि खून है और उसमें कोई भी कीटाणु पनप सकता है, इन्फेक्शन बढ़ती है। ये तो हुए 4 कारण कि हमें साफ सफाई क्यों रखनी है। फिर ये है कि साफ सफाई कैसे रखनी है। स्नान करिए, प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखिए। जब आप साफ करना चाहते हैं तो जैसे आप आँखों को साफ करने के लिए, धोने के लिए केवल पानी डालते हैं, न तो नमकीन पानी और न ही साबुन वाला पानी, तो आप बाहर के प्राइवेट पार्ट्स को केवल पानी से धो सकते हैं। साबुन और पानी की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि साबुन भी अल्कलाइन पीएच के होते हैं और कई बार बाहर के जो पीएच है जिसमें अच्छे कीटाणु रहते हैं उसको बदल देते हैं और अंदर योनि मार्ग के अंदर भी पीएच बदल देते हैं। तो जो अच्छे कीटाणु हमको इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, हमने उन्हें ख़त्म कर दिया
और यदि आप कुछ साफ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आजकल मार्केट में, बाज़ारों में, फार्मेसी में, केमिस्ट के पास अच्छे वेजाइनल वॉश हैं जो कि अच्छे कीटाणु, अच्छे बैक्टीरिया के साथ है, ताकि अगर वहाँ बैक्टीरिया कम हो रहा है साफ सफाई से या इन्फेक्शन थी तो अच्छे बैक्टीरिया की सतह हो और इन्फेक्शन ना बढ़े। फिर साफ सफाई के अंदर ये भी आवश्यक है कि यदि हम अपने आप को धोएं तो किस तरह धोएं, आगे से पीछे के पीछे से आगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपके प्राइवेट पार्ट्स का फोटो है तो सबसे ऊपर मूत्र यानी कि यूरिन पास करने का पैसेज है, यहाँ पर बीच में योनि यानी वजाइना है और पीछे मल यानी कि लैट्रिन, स्टूल्स, एलिमेंट्री कैनाल, रेक्टम, एनस, जिस नाम से आप बोले वहाँ से लैट्रिन स्टूल पास करने का रास्ता है। साफ करें तो आगे से पीछे करें, आगे से पीछे करें, पीछे से आगे न करें। पीछे से आगे करेंगे तो जो मूल आपने निकाला यानी कि जो लैट्रिन, टॉयलेट निकाली, स्टूल्स निकाले, उसके कीटाणु आगे को बढ़ के योनि मार्ग से ऊपर को जा सकते हैं, खासकर महीने के दौरान, क्योंकि संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। संभोग यदि आपको करना है इस समय तो मैं ये नहीं कह सकती कि संभोग मना है, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि संभोग यदि आप करें तो आपको संक्रमित होने के चांसेस, रिस्क ज़्यादा है। तो यदि करें तो आप अपने पार्टनर को आग्रह करें कि वो कॉन्डम पहने, क्योंकि यदि कोई इन्फेक्शन ऊपर के रास्ते जानी होगी, क्योंकि आपके तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े हुए हैं तो वो कम होने के चांसेस रहते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार। यदि आपको मेरा ये शो पसंद आया और इसी तरह के अनेक विषयों पर भी मैंने कई बार चर्चा करी है, इस ही चैनल पे ये सारे शोज अवेलेबल हैं। थम्स अप, लाइक दें और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, फीडबैक इस शो के बारे में दें।